सामने बैठे भाइयों को भी पता होगा, रोटी कच्ची रह जाएगी। क्या कारण? क्योंकि जो ऊष्मा, जो ऊर्जा, आपने गैस बंद कर दी। गांव में मैं कहती चूल्हे में से लकड़ी निकाल दी तो तवे को जो गर्मी मिल रही थी वो बंद हो गई। ऐसे ही कपालभाति आपने 2 मिनट करी, 3 मिनट करी, नस नाड़ियों में जो गर्मी लग के विजातीय द्रव पिघल के बाहर निकलना चाहते थे, बुराइयां, गंदगी, परंतु वो रुक गई ना वहाँ। ठीक है ना? आपको बात समझ आ गई होगी। आपको 10 मिनट से 15 मिनट से पहले रुकना नहीं है। हम तो आधा घंटा, एक घंटा भी कपालभाति कर लेते हैं। और दूसरी बात, जैसे जैसे रोग असाध्य होता है तो आपने क्या करना है, रोग जब असाध्य होता है तो समय रूपी डोज बढ़ानी है। रोग असाध्य होता है तो डॉक्टर क्या करता है, दवाई की डोज बढ़ा देता है। तो आपने समय बढ़ाना है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10-15 मिनट, जिनको डायबिटीज रहती है उनके लिए आधा घंटा, जिनको कैंसर है वो 1 घंटा, दोनों टाइम करें। समय बढ़ा दिया ना आपने तो आप स्वस्थ हो जाओगे। आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, आप अवश्य ठीक रहोगे। ज़रा हाथ खड़े करो जिनको डायबिटीज़ है, मुझे लगता है कम होगी, एक ही है, भाइयों के 2-3 हाथ है। और बीपी बहुत बढ़िया क्लास है, क्लैपिंग लगाओ भाई। बहुत कम, नहीं तो छोटी सी कक्षा में 7-8 हाथ खड़े हो जाते हैं। एक बहन ने उठाया, 3-4 भाइयों ने उठाए, ये भी आप ठीक कर सकते हो। मैं थोड़ा सा कपालभाति करते रहो। इसमें आपने कपालभाति करनी है। चाहे मैं प्राणायाम पूरे नहीं बता पाऊंगी, परंतु आज आपको दिनचर्या बता के जाती हूँ जो सबने फॉलो करनी है। जिनको डायबिटीज है वो डायबिटीज से मुक्त होंगे और जिनको नहीं है उनको कभी होगी नहीं। आप सुबह सुबह उठ के, ये डायबिटीज वालों के लिए, हाई बीपी वालों के लिए, जो बीमार है, जो अस्वस्थ है, उनके लिए खासकर बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जब ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 3 से 5 के बीच में उठ जाना है। जिस हिसाब से सोते हो वैसे आप उठ जाओ। 6 घंटे की नींद काफी होती है इस उम्र में। तो आपने क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठते ही गर्म गुनगुना पानी पीना है। आजकल चाहे ताजा पी लो। जा रहे हो? हाँ। क्यों? मेरे को वो आपको देख लो जो पसंद है। एक तो ये बचन वाली, ये आप अपने पास रख लो। धन्यवाद। ओम जी 5 मिनट रुक सकते हो? तो ये बता रही थी दिनचर्या, 2 मिनट। तो मैं आपको ये बता रही थी दिनचर्या खाने की, डायबिटीज वालों के लिए या कोई भी। तो सुबह उठ के आपने गुनगुना पानी पी लिया, फिर आपने एलोवेरा गिलोय का काढ़ा पीना है। ठीक है? आंवला, एलोवेरा, गिलोय का काढ़ा पीना है। उसके बाद अगर आपका मुंह कसैला हो जाता है तो आप 2-4 बादाम और अखरोट भिगो के रख लो, वो खा लो ऊपर से। उसके बाद आपने योग कक्षा लेनी है, कक्षा में आना है। अगर आपने बादाम और अखरोट खाए तो बिल्कुल ऐसे समझ लो पानी की तरह मुंह से जुगाली करके अच्छी तरह पीस के आना, नहीं तो फिर कक्षा के बाद खाना। ठीक है? ऐसा कर सकते हो तो पहले खाना, 5 बादाम और 1-2 अखरोट खाने में अच्छी तरह चबा के पीस के आओगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और नहीं तो फिर जाके खा लेना। आपका अगर काढ़ा पीने से ऐसे रहता है तो बाद में ही खाने नाश्ते के साथ ले लेना। तो उसके बाद आपने क्या करना है, घर जाने के बाद आपने, जिनको डायबिटीज है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस अवश्य लेना है। यहीं से शुरुआत करनी है। और अंकुरित अनाज लेने, कोई ना कोई फल लेने हैं। ये आपका नाश्ता हो गया। फल में भी जिनको डायबिटीज है, ये नहीं दीदी ने बोला था फल लेने तो आम लेके 2 बैठ जाओ, अंगूर ले लो, केला ले लो। ये 3 फल आपने कम खाने हैं। मैं मना नहीं कर रही, फल में नेचुरल शुगर होती है। आपका मन है, आम का मौसम है, ऊपर से 1 फाड़ी आम की खाने के बाद आप 1 दिन में भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 महीने, नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के ले लो। तो ये चीजें आपने करनी है। बाकी सब ने भी अगर यही रूटीन अपनाते हो, 2 टाइम खाना खाते हो तो आप कभी बीमार नहीं होते। ज्यादा खा के लोग बीमार होते हैं, कम खा के कभी बीमार नहीं होते। तो आपने, वो आपका नाश्ता हो गया। फिर 11-12 बजे आपने लंच करना है पूरा। अपना दही भी साथ लेनी है, दही बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए। दही लेनी है, लास्ट में छाछ लेनी है, कोई दाल लेनी है, कोई सब्जी लेनी है। जो खाना है वो खा लो, ये जनरल के लिए। और डायबिटीज वाले क्या करेंगे, वैसे तो मैं सभी के लिए कहूंगी, गेहूं और ये चावल अपनी थाली में से निकाल दो। आप कहोगे फिर खाएं क्या, तो आजकल आ रहे हैं ना मोटा अनाज, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी, ये 5-6 आटे लेके, चने का आटा, इनको मिक्स कर लो। 1-1 किलो ले लो, सबको मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद 1 मुट्ठी आटा लो और उसमें पत्तेदार सब्जियां, सर्दियों में तो बहुत होती है, गर्मियों में भी पालक वगैरह कोई ना कोई मिल जाती है, और कुछ नहीं मिलता तो घिया घीस लो, गाजर